अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। लंदन ब्रिज इज़ डाउन, ये टर्म या ये जुमला आप लोगों ने शायद मीडिया पर सुना हो। क्या मकसद है इस जुमले का, क्या मतलब है इस जुमले का? चलिए, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ II की वफ़ात हो गई है और बरतानिया के साथ साथ दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक, जिनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, उनकी हेड ऑफ स्टेट दुनिया से जा चुकी हैं। तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज कोड नेम है उस सीक्रेट पैगाम का जो जारी किया जाना था और जारी किया गया उस वक्त जब मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ की वफ़ात हुई। इस तरह का कोड नेम कोई नई बात नहीं है। जब क्वीन एलिज़ाबेथ के वालिद किंग जॉर्ज VI का इंतकाल हुआ था तो उस ऑपरेशन का कोड नेम था हाइड पार्क कॉर्नर। तो ये शाही खानदान का रिवाज समझ लीजिए। खैर, वापस आते हैं मलका की तरफ। 96 साल से भी ज्यादा मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ जिंदा रहीं और इन 96 में से तकरीबन 70 साल वो बतौर मलका हुक्मरान रहीं। 1952 से सन 2022 तक यानी 70 साल, यानी अपनी जिंदगी का तकरीबन 3/4 हिस्सा उन्होंने बतौर मलका गुजारा, बतौर हुक्मरान गुजारा। और ये बरतानवी शाही राज का बतौर बादशाह या बतौर मलका सबसे लंबा अरसा है। इससे पहले कोई भी हुक्मरान, कोई भी बरतानवी शाही हुक्मरान इतना लंबा अरसा बादशाह या मलका नहीं रहा। तो ये क्रेडिट भी अभी तक क्वीन एलिज़ाबेथ के पास है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा लंबा अरसा बतौर मलका गुजारा है। मुस्तकबिल में उनका यह रिकॉर्ड टूटता है या नहीं कोई पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये रिकॉर्ड उनके पास है। इनके 70 साला शाही दौर में 15 बरतानवी वज़राए आज़म तब्दील हुए, 14 अमरीकी सदूर और 5 से ज़ायद पोप, जो उनकी क्रिश्चियनिटी की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी समझे जाते हैं, 5 से ज़ायद पोप तब्दील हुए। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा। बरतानिया की वो पहली इंसान जिन्होंने एक लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल की बगैर किसी ऑपरेटर की मदद के, दुनिया की पहली मोनार्क जिसने एक ईमेल भेजी, और वो पहली मोनार्क जिसने एक ट्वीट किया, ये सारे के सारे एजाज़ात क्वीन एलिज़ाबेथ के पास हैं। 100 से ज़्यादा फिल्मों और टीवी शोज़ में मलका बरतानिया को पोर्ट्रे किया गया। लेकिन क्या होगा जब ये इंतहाई अहम, इंतहाई मशहूर शख्सियत का इंतकाल होगा? क्वीन एलिज़ाबेथ के वफ़ात के दिन को D-Day कहा जाता है। सबसे पहले क्वीन के सेक्रेटरी कॉल करते हैं बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को और बोलते हैं लंदन ब्रिज इज़ डाउन। यही वो लंदन ब्रिज ऑपरेशन है जिसमें कहा जाता है लंदन ब्रिज इज़ डाउन, और यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पहले ये खबर उन 15 ममालिक को दी जाती है जिसमें क्वीन अभी तक हेड ऑफ द स्टेट हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहामास, बारबाडोस, न्यूजीलैंड, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड वगैरह, और कुछ और छोटे छोटे ममालिक भी इनमें शामिल हैं। तो उन टोटल कंट्रीज़ की तादाद है 15। उनके बाद ये खबर जाती है 38 कॉमनवेल्थ ममालिक के पास, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अलावा बहुत से ममालिक शामिल हैं। फिर एक न्यूज़ फ्लैश भेजा जाएगा यूके प्रेस और फिर पूरी दुनिया के प्रेस को। BBC के सारे प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता है और BBC का सुर्ख लोगो स्याह कर दिया जाता है, ब्लैक कलर में कर दिया जाता है। BBC में एक इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। BBC के सारे एंकर्स D-Day के दिन स्याह लिबास पहनते हैं। बकिंगम पैलेस के गेट पर एक नोटिस आवेज़ा कर दिया जाएगा और पैलेस पर एक स्याह झंडा लहरा दिया जाएगा और पूरे बरतानिया में कौमी परचम को सरनगू भी कर दिया जाएगा। D-Day के दिन उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स इन ऑफिशियल किंग बन जाएंगे और उस दिन शाम में वो बतौर हेड ऑफ स्टेट अपनी पहली स्पीच देंगे। अगले दिन कौमी परचम दोबारा बुलंद हो जाएंगे और अगले दिन 11 बजे प्रिंस चार्ल्स ऑफिशियली किंग बन जाएंगे और उनकी बेगम कमिला ऑफिशियली क्वीन बन जाएंगी। किंग चार्ल्स फिर यूके का एक शॉर्ट ऑफिशियल विजिट करेंगे टू अटेंड सर्विसेज इन ऑनर ऑफ हिज मदर। इस दौरान पार्लियामेंट हाउस सफाई और तदफीन की तैयारी के लिए बंद कर दी जाएगी। इस दौरान क्वीन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज टेलीविजन पर दिखाई जाएंगी। क्वीन की वफात के 4 दिन बाद एक प्रोसेशन निकाला जाएगा जिसमें क्वीन के कॉफिन को, उनके ताबूत को बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल ले जाया जाएगा और अगले 4 दिन उसको वहीं रखा जाएगा। पहले तमाम अहम ख़ानदानी और हुकूमती शख्सियात को मौका दिया जाएगा कि मलिका के आखिरी दीदार कर सकें और फिर बाकी लोगों को यह मौका मिलेगा कि वो मलिका को देख सकें।
एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 4 से 5 लाख लोग इन 4 दिनों में मलका के ताबूत में उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। वफात के बाद का 9वां दिन होगा उनके फ्यूनरल का दिन, जो शायद हम लोगों के होश संभालने से आज तक का सबसे बड़ा फ्यूनरल हो सकता है। इससे पहले लेडी डियाना, जो कि इसी मलका की बहू और किंग चार्ल्स की बीवी थी, उनका फ्यूनरल भी बहुत बड़ा था, लेकिन मलका का फ्यूनरल इससे ज़्यादा बड़ा होने की तवक्को है। इस दिन यूके में ऑफिशियल बैंक हॉलीडे होगी। सुबह 9 बजे घंटियां बजाई जाएंगी और ताबूत को वेस्टमिनिस्टर एलए लेकर जाया जाएगा। 11 बजे फ्यूनरल की तकरीब का बाकायदा आगाज होगा। इस तकरीब में तकरीबन 2000 लोग शामिल होंगे और बाकी सब लोगों को यह तकरीब टेलीविजन पर दिखाई जाएगी। फ्यूनरल के बाद मलका को विंडसर कैसल ले जाया जाएगा और यहीं पर उनकी तदफीन की जाएगी। उनकी कब्र उनके शौहर प्रिंस फिलिप और उनके वालिद किंग जॉर्ज शेशम के साथ बनाई जाएगी। ये पूरे 10 दिन बहुत तफसीली प्रोसेशन होगी और बहुत ज़्यादा अखराजात भी होंगे इस सारे एपिसोड पर। बहुत ही महंगा होने वाला है, एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन बिलियन ऑफ पाउंड्स। आने वाले चंद महीनों में बरतानिया में बहुत सारी तब्दीलियां नजर आएंगी। नए किंग की तस्वीर के साथ नए करेंसी नोट छापे जाएंगे और मलका की तस्वीर वाले करेंसी नोट धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएंगे। ऐसा ही किया जाएगा पासपोर्ट्स के साथ, पुलिस यूनिफॉर्म्स के साथ और डाक टिकट के साथ भी। वो भी तब्दीलियों का शिकार होंगे। कौमी तराने में से गॉड सेव द क्वीन का जुमला तब्दील करके गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ में मलका बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी, लेकिन मौजूदा सालों में उनका काम और उनकी पावर काफ़ी अलामती और सिंबॉलिक रह गई थी। अब देखना यह है कि बरतानिया के नए मोनार्क यानी नए किंग, किंग चार्ल्स के आने से दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। बरतानिया में इस तरह की आवाज़ें भी उठ रही हैं कि मोनार्क के सिस्टम को बरतानिया से ख़त्म कर दिया जाए। देखना यह है कि क्वीन की वफ़ात और नए किंग के आने के साथ ये मुतालबा कहीं बहुत ज़ोर तो नहीं पकड़ जाएगा और बहुत ही अमीर बरतानवी मोनार्क की ताकत और इख्तियारात कहीं मज़ीद महदूद तो नहीं हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बरतानिया का शाही ख़ानदान भी एक पाकिस्तानी ख़ानदान की तरह मुझे क्यों निकाला का शोर मचाता नज़र आएगा। ये तो खैर मजाक था, लेकिन कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल का बरतानिया कैसा होगा। शाही ख़ानदान वैसा ही रहेगा जैसा पहले था या उसके इख्तियारात में कोई तब्दीली देखने को मिलेगी। अपने कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।